फॉर प्रेसिडेंट अगेंस्ट ट्रम्प। तो वहां भी कहीं ना कोई कमला हैरिस तो है ही है, तो अब ऋषि सुनक यहाँ ही है। तो और आज करीब 5-6 कंट्रियां है दुनिया में जहाँ इंडियन ऑरिजिन का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वहां पे है। तो मतलब बड़ी बड़ी कंट्रियों में तो आ ही रहा है। और ये जो इंडिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व है, इंडिया बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, और इंडियन का डायस्पोरा जो है वो उसका ब्रांड एम्बेसडर है। वो उसको आगे बढ़ाता, वो उसको आगे चलाता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक सर। चीज है ना आरजू जी, जी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलोन इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी, उसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हमारे लोगों का जो दिल है ना, ये हम्म। हिंदुस्तानी होता है और जमीन से जुड़े रहते हैं। जमीन का कनेक्शन हमारे यहाँ छूटता नहीं है, ये मैं बिल्कुल। आपको बता दूं। मतलब वो पासपोर्ट बदले ना बदले, जमीन का कनेक्शन नहीं छूटता। और 99% लोग पासपोर्ट नहीं बदलते। और आपको एक और बात बताऊं मैं, हमारे यहाँ आपने नाम सुना होगा लक्ष्मी मित्तल जी का, वर्ल्ड्स वन ऑफ द हम्म। टॉप 10 रिचेस्ट मैन। आप जानते हैं उनका स्टील मैग्नेट कहते हैं उन्हें, दुनिया का स्टील मैग्नेट है, पर जी। उनका पासपोर्ट इज इंडियन। उनका हम्म। पासपोर्ट इंडियन। तो ये चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ा रही है, आगे चला रही है। इट्स अ वेरी कंसर्टेड एफर्ट। कोई जुगाड़बाजी नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, कोई धांधलेबाजी नहीं है, कोई पेपर लीक नहीं कराए कोई ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं। और आपका तीसरा पार्ट था कि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है, नुकसान होगा। देखिए, अगर आप YouTube का आज देखिए, YouTube के पास आरजू जी 2 बिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर होते हैं महीने में। 8 बिलियन से कम दुनिया की आबादी है। तो 2 बिलियन का मतलब हो गया 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज ऑन यूट्यूब, टेक्निकली स्पीकिंग। हम्म। उसमें से पाकिस्तान शायद 1% भी नहीं आता। आपकी आबादी से भी देखो, तब भी आप कड़ी खड़े नहीं रहते। हाँ, उसमें ऑफ कोर्स। यूट्यूबर कितने, उसमें व्यूअर कितने। हम्म। तो मुझे बताइए, उसको क्या और कोई काम नहीं है कि पाकिस्तान को जाके छेड़ेगा? और दूसरी बात बताओ, नहीं नहीं, हिंदुस्तानी खैर है ना। सर, वो तो मैं आपको सर वैसे ही कह रही थी, मजाक में। हाँ हाँ, नहीं मैं भी वैसे कह रहा हूँ कि वो आपके यहाँ पाकिस्तान में काफी लोग देखेंगे तो उनको बड़ी, अरे भाई आप 0.1% भी नहीं हो, व्हाई शुड इट डिस्टर्ब यू? आपको छेड़ के हम्म। मिलेगा क्या? आपकी इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं और रेवेन्यू आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, हमने वो आपसे बात की थी आरजू जी, किससे मैंने बात की थी, इन्वेस्टर समिट इन यूपी, हम्म। शायद आपसे बात की थी। तो यूपी का इन्वेस्टर समिट जो है आरजू जी, आपको जान के खुशी होगी, उस दिन जो टारगेट था, टारगेट तो बहुत कम था, 340 बिलियन यूएस डॉलर के एमओयू और इन्वेस्टमेंट आई है। 340 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है, विच इज मोर देन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। यूपी इन्वेस्टर समिट में, एक स्टेट है यूपी। तो अभी इन्वेस्टर इंडिया आ रहा है, इंडियन बाहर जा रहा है, और हमने अपना नाम बनाया। देखिए, हमने अपना नाम बनाया, कहीं नाम खराब नहीं किया। और मैं बताऊं, ये हिंदू है, ये सनातनी है, हमारे यहाँ दो चीजें बताई जाती है, जन्मभूमि कर्म भूमि। जन्मभूमि जहां आप पैदा हुए, कर्म भूमि जहां आपने काम किया। उसकी अगर कर्म भूमि वही है, वो अपना धर्मा निभाएगा, धर्मा इज ड्यूटी। ही विल फॉलो हिज धर्मा एंड ही विल हम्म। रेस्पेक्ट हिज कर्म भूमि। वो कभी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। और यही मंत्र है हमारा सक्सेसफुल होने का। अगर हम वो एजेंडा चलाते रहे, अपने इधर चलाते रहे, फिर हम दुनिया में कहीं सक्सेसफुल नहीं होते। आज इंडियन डायस्पोरा और पाकिस्तानी डायस्पोरा को कोई मतलब नहीं है। और क्योंकि फोकस रहा है, आपका फोकस राइट। यहाँ गजवा हिंद पे रहता है, तो यहाँ फोकस रहता है सीईओ बनने पे, दो पेटेंट फाइल करने। और बाय द वे, एक चीज बता दूं आपको, अभी सबसे ज्यादा पेटेंट आपको पता है दुनिया में कहाँ से फाइल हो रहे हैं हर महीने? सबसे ज्यादा पेटेंट आरजू जी इंडिया में फाइल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा पेटेंट मिल भी इंडिया में रहे हैं अभी, अलोकेट भी इंडियंस को हो रहे हैं। तो ये तो भी देखिए, तो शुरुआत है। मैं आपको सच बताऊं, तो ये याद है ना आपको नंबर 25.8 ट्रिलियन 2045, 22 साल में 22 ट्रिलियन का जीडीपी एडिशन। बिल्कुल। सर, खैर ये तो सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं, और भी कई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जहाँ के सीईओ जो हैं वो इंडियंस हैं। लेकिन आपके ख्याल से सर, अ, भारत को इनसे क्या, इस बात से क्या फायदा होता है, और क्या हासिल होता है? क्योंकि ये लोग, चाहे वो आप ऋषि सोनक को कह लीजिए, या अभी इस वक्त जो यूट्यूब के आए हैं नील मोहन साहब, ये मतलब ये वहीं के पैदा हैं, वहीं पे पले बड़े हैं, सारा कुछ है, तो इनका एक रहने का और एक अलग एनवायरनमेंट होता है। लेकिन फिर भी एज एन इंडियन आप क्या समझते हैं कि कंट्री को ये चीज कहाँ आगे लेके जाएगी, इनका पॉइंट देखिए होना? देखिए, 5-6 चीजें, मैं 5-6 चीजें गिनाता हूँ आपको लॉजिकली क्या है। सबसे पहले नील की बात करें, आप सुंदर पिचाई की बात करें, सत्या नडेला की बात करें, ये सब यहीं से गए हैं। मतलब वहां कोई पैदा नहीं हुआ, ये सब यहीं से गए और वहां